नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा। आज आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कमर में दर्द और गर्दन में दर्द के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हम ऐसे कौन से छोटे छोटे मेजर्स हैं, कौन से उपाय हैं जिनको हम अपने रूटीन में अपनाकर अपने इस गर्दन में दर्द या बैक पेन को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। ये उपाय या जो कुछ हमारे मेजर्स हैं वो बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटा सा हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल रीढ़ की हड्डी है, नॉर्मल स्पाइन है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे गर्दन की हड्डी है जिसको हम सर्वाइकल बोलते हैं। उसके नीचे के पार्ट को हम डॉर्सल बोलते हैं। उसके नीचे जो हमारी लोअर बैक, कमर का नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। और स्पाइन के सबसे नीचे वाले हिस्से को हम सेक्रम बोलते हैं। इसको आप देख सकते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी है ये सीधी नहीं होती। हमारे गर्दन की हड्डी में भी एक मुड़ाव, जिसको हम कर्वेचर्स बोलते हैं, गर्दन की हड्डी में भी एक मुड़ाव होता है। उसके अलावा जो हमारी नीचे की स्पाइन है, डॉर्सल स्पाइन या फिर लंबर स्पाइन, जो हमारी कमर की हड्डी होती है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि कुछ घुमाव होते हैं। ये घुमाव शरीर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस होने का मतलब ये है कि अगर शरीर में रीढ़ की हड्डी में किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी होती है, तो उसमें ये जो घुमाव होते हैं ये कई बार खत्म हो जाते हैं। और जब हम पेशेंट का एक्सरे या सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं तो उसमें हमें ये घुमाव नहीं दिखते और हमें एक तरह की स्ट्रेटनिंग दिखती है। स्ट्रेटनिंग का मतलब है कि हमें दिखता है कि जो गर्दन की हड्डी है वो सीधी हो चुकी है, या जो हमारी लंबर स्पाइन, जो रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा है, वो भी सीधा हो चुका है। ये हमें एक हमारे लिए एक इंडिकेशन होती है कि रीढ़ की हड्डी में कोई ना कोई बीमारी है, जिससे वहाँ के जो मसल मांसपेशियां हैं वो एक तनाव में है। और उससे हमें समझ में एक साइन ये मिलता है कि किसी बीमारी की वजह से ये स्ट्रेटनिंग हो रखी है और मरीज को पेन है और उसको दवा या इलाज की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ ऐसे छोटे उपाय बताऊंगा जिससे हम अपने रूटीन में अपनाकर अपने इस कमर दर्द को या फिर गर्दन के दर्द को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम घर पर कई बार लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में कुछ लंबे समय के लिए काम करते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आजकल काफ़ी चल रहा है, जिससे हमारे काफ़ी यंगस्टर्स जो काफ़ी 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में भी लोग बैक पेन या फिर गर्दन में दर्द की कंप्लेंट करते हैं। उसका कारण ये होता है कि हम अपने रूटीन की एक्टिविटीज़ को में नॉर्मल जो हमारे कोई हेल्दी पोस्चर्स होता है, हमें किस तरह बैठना है, किस तरह खड़े होना है, उसको हम ठीक तरह से उन पोस्चर्स को ना मेंटेन करते हुए अपने रूटीन के जो एक्टिविटीज है वो करते हैं, जिससे हमारे बैक पेन होता है। तो जब हम लैपटॉप पर बैठे हैं या कंप्यूटर पर बैठे हैं तो हम कई बार थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते और हमारा पोस्चर गलत हो जाता है। हम कई बार ऐसे बैठते हैं चेयर पे, जो टेबल है वो हमसे काफ़ी दूर होता है, पैर हमारे सीधे रहते हैं और प्रॉपर आर्म सपोर्ट नहीं होती, बैक सपोर्ट नहीं होती, जिससे हमारा कमर का दर्द शुरू हो जाता है या फिर अगर ऑलरेडी दर्द है तो बढ़ जाता है। तो अगर हम सही तरीके से बैठेंगे, सही तरीका होता है कि आपको अपना चेयर को आगे करना है, लेग्स को, जो हमारे लेग्स हैं उनको थोड़ा सा फोल्ड करना है ताकि दोनों पैर ग्राउंड पर प्रॉपरली रेस्ट कर सकें। टेबल के आपको जितना क्लोज जा सको उतना क्लोज बैठना है। सामने जो आपका लैपटॉप, प्रॉपर बैक सपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। बैक सपोर्ट के लिए आपको चेयर को आगे करना पड़ेगा। अगर फिर भी बैक सपोर्ट नहीं मिल रही है तो पीछे आप एक कुशन, तकिया रख सकते हैं ताकि एक प्रॉपर बैक सपोर्ट मिल सके। उसके अलावा आपका जो सामने लैपटॉप है उसकी एक प्रॉपर हाइट पर रखना बहुत ज़रूरी है। हाइट पर रखने का मतलब है कि आपका जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है और जो आपकी आंखों का लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं, सामने हमारे कंप्यूटर रखा है, इसमें एक स्टैंड लगा हुआ है, जो इसको स्टैंड लगने से जो कंप्यूटर की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता है और ये हमारे आंखों के लेवल पे आता है, जिससे हमारी गर्दन नहीं झुकती है और गर्दन सीधी रहती है, जिससे सर्वाइकल के पेन को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है या फिर उसको होने से रोका जा सकता है। उसके अलावा हम रूटीन में देखते हैं कि जो हमारे घर की फीमेल्स होती हैं, घर की औरतें हैं, वो किचन में जब लंबे समय के लिए काम कर रही होती हैं तो जो किचन की शेल्फ है वो काफ़ी नीचे होती है। शेल्फ नीचे होने से जो घर की औरतें हैं, काफ़ी कॉमनली देखा गया है कि उनको झुककर काम करना पड़ता है। नॉर्मल जो एक्टिविटीज, सब्जी काटना या जो और किचन की एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए उनको काफ़ी झुकना पड़ता है। तो ये झुकने से पेन जो है बैक का या फिर गर्दन का वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसके लिए किस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है? इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो शेल्फ है उससे आप काफ़ी क्लोज
खड़े रहें, उससे दूरी ना बनाकर रखें। अगर आप जितना दूर रहेंगे उतना आपको झुकना पड़ेगा, आपको शेल्फ के क्लोज आना है, जितना हो सके इसकी हाइट को रेज करना है। आप अगर आपकी शेल्फ नीचे है तो एक ऊपर टेबल रखा जा सकता है, आपको सब्जी काटनी है तो उसके ऊपर एक छोटा टेबल रख के उसके ऊपर करें, ताकि आपका गर्दन और कमर जो है पीठ है वो कम से कम झुके। जितना आप स्ट्रेट रहेंगे, अपने कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे, उतना आपको बैक पेन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, या फिर अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर आपको किचन में लंबे समय के लिए खड़े होना पड़ता है, आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े होना पड़ रहा है, तो एक बहुत ही छोटा सा एक उपाय है कि आप एक टेबल को अपने यहाँ पे शेल्फ के नीचे रख सकते हैं और आप अपने एक लेग को टेबल के ऊपर ऐसे रख सकते हैं। इससे आपकी कमर के पेन में बहुत रिलीफ मिलता है और कमर का दर्द जो है वो आप उसको होने से भी रोक सकते हैं। इससे हमारे जो बॉडी का वेट है वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपकी बैक को एक रिलैक्सेशन मिलता है। आप ऐसा कर सकते हैं और अल्टरनेटली कुछ देर के बाद आप दूसरा पैर टेबल पे रख के या स्टूल पे रख के, जो भी आपके पास अवेलेबल है, फिर काम करेंगे तो बैक पेन में काफ़ी कमी आती है, कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोस्टली हमने ये देखा है कि जो बैक पेन होता है, पेशेंट्स बहुत बार आकर बताते हैं कि एक वेट उठा रहे थे, उसके बाद ये शुरू हुआ, या फिर एक घर में एक नॉर्मल नहाते हुए बाल्टी उठा रहे थे, उस टाइम ये बैक पेन शुरू हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना कि अगर थोड़ा सा भी हमें हैवी वेट लिफ्ट करना पड़ता है तो सही तरीका क्या है वेट उठाने का। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारे सामने एक ये वेट रखा हुआ है, हमें इसको लिफ्ट करना है। तो इस वेट को लिफ्ट करने नॉर्मली हम थोड़ा सा या तो हम जानते नहीं हैं या फिर हम थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, तो हम इस वेट को सीधा ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, जो कि एक वेट उठाने का बहुत ही गलत तरीका है। अगर हम वेट को ऐसे उठाएंगे तो बैक पेन शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हमारे को कोई भी घर में हैवी वेट लिफ्ट करना है तो सही तरीका उसको उठाने का ये है कि आप अपने लेग्स को थोड़ा सा स्प्रेड करके, थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके दोनों लेग्स के बीच में आप नीचे बैठ जाएं, ताकि आपकी बैक स्ट्रेट रहे। अभी आप देख सकते हैं कि बैक स्ट्रेट है और लेग्स बेंड हो रही है, तो आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, इसको लिफ्ट करना है। अब आपको इसको उठाना है, बैक को सीधे रखते हुए आपको ऐसे खड़े होना है। तो ये तरीका सही तरीका होता है किसी भी हैवी वेट को लिफ्ट करने का। अगर आप ऐसे वेट उठाएंगे तो जो बैक पेन की एकदम से वेट उठाने के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो वेट उठाने की बात हो गई। उसके अलावा हमारा सोने का पोस्चर कई बार बहुत गलत होता है, खास करके सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए बहुत ओपीडी में हमारे पास जब आते हैं तो बताते हैं कि हम तकिया भी यूज़ नहीं करते, तब भी हमारे को सर्वाइकल का पेन होता है या फिर आराम नहीं आ रहा उसमें। तो सोने का जो सही पोस्चर है, हमें किस तरह से सोना है, नॉर्मल लोगों को भी या फिर जिन पेशेंट्स को बैक पेन या नेक पेन की प्रॉब्लम है उनको भी किस तरह सोना है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आपको दिखाएंगे, जैसे ये हमारे साथ हमारे कोलीग हैं जो भी हमारी मदद करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह इनका नॉर्मल सोने का एक तरीका कई बार हमारा घर में इस तरह से होता है। अभी आप देख सकते हैं कि 2 तकिए लगे हुए हैं और जो गर्दन है वो हमारी बैक से उठी हुई है काफी। तो ये बिल्कुल गलत पोस्चर होता है सोने का। अगर हमारे को सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए ये खासकर होता है कि अगर आपको सोना है तो आपकी जो हेड है, गर्दन है और जो बैक है वो एक लेवल पर होनी बहुत जरूरी है। अभी हम एक तकिए को निकाल देंगे और अब हम आराम से देख सकते हैं कि ये जो हेड है, नेक और बैक है, अपर बैक, ये एक लेवल पर आ गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए। अगर हम इस टाइम इस पिलो को निकाल देते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हम पिलो नहीं लेते फिर भी पेन होता है। अब जब हम इसको निकाल देते हैं तो गर्दन थोड़ा सा नीचे चली जाती है, जो कि सही तरीका नहीं है सोने का। अभी अगर आप करवट लेकर सो रहे हैं, करवट लीजिए प्लीज। अगर आप करवट लेकर सो रहे हैं तो गर्दन जो है आपको उसको अभी भी सर को, गर्दन को और बैक को एक लेवल पर रखना है। तो अभी हम इसके नीचे तकिया लगाएंगे। तो अभी भी आप देखेंगे कि एक तकिया लगाने से भी गर्दन नीचे गिर रही है। तो ये तरीका भी सोने का सही नहीं है। अगर आप साइड लेकर सोते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब आप देख सकते हैं कि एक लेवल पे आ जाएगा।
तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, आप सीधे सो रहे हैं, करवट पे सो रहे हैं, कि आपका जो सर, नेक और जो अपर बैक है वो एक लेवल पर रहे। तो ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे मेजर्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक पेन इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि यंगस्टर्स, एडल्ट, हमारे बुजुर्ग लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन की कंप्लेंट करते ही हैं, बैक पेन या नेक पेन की कंप्लेंट करते हैं। मोस्टली इनको कंट्रोल किया जा सकता है, छोटे छोटे तरीके, कैसे आप बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे सोते हैं, बातें, बहुत छोटे छोटे लाइफ के कुछ मेजर्स हैं। पर एक बड़ी समस्या जो बैक पेन या नेक पेन की है उसको कंट्रोल करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। तो ये छोटे छोटे मेजर्स लेते हुए हम अपने बैक पेन, नेक पेन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अपनी जो रीढ़ की हड्डी, जो बॉडी का एक इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है कि हम उसी के ऊपर हमारी जो बॉडी, हम खड़े होते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, हमारे स्पाइन को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन छोटे छोटे मेजर्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पस ये है कि ओपीडी में हमारे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं जो हमसे पूछते हैं हम कैसे बैठे हैं, हम किस तरह हमें वेट उठाना है, किस तरह सोना है, किस तरह से खड़े रहना है ताकि हम ये बैक पेन को कम कर सकें। तो ये वीडियो को देखकर एक सब लोगों के लिए, हमारे जो बैक पेन के पेशेंट्स हैं या जो नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए ये छोटे छोटे मेजर्स को अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने हेल्दी स्पाइन को हेल्दी रख सकें और इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकें। थैंक यू।